क्लास 7th चैप्टर कंटिन्यूस, चैप्टर नेम फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आज हम एक्टिविटी 6.7 को डिस्कस करेंगे। टू बी डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर्स, टीचर की डेमोस्ट्रेशन से आपने ये एक्टिविटी करनी है। डिज़ॉल्व अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। आज आपको जो केमिकल आपके पास है उसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल, जहाँ इसको एक और नाम है, आपने तीनों नाम इसके याद रखने हैं। नीला थोथा, ठीक है। क्या नाम है इसका? तीन नाम है। एक आ गया ब्लू विट्रोल, एक कॉपर सल्फेट भी कहते हैं उसको, और तीसरा नाम क्या है? नीला थोथा। उसका आपने 1 टीस्पून फुल लेना है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। 1 चम्मच लेना है भर के, और किस में डालना है? इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर। कप ऑफ हाफ, आधा पानी, एक कप जो है वो आधा पानी से भर लेना, उसमें इसको डाल देना है। इन ए ग्लास टम्बलर, वो जो आधा कप जो पानी लिया है उसको डालना है। ग्लास टम्बलर होता है, शीशे के गिलास में डालो या किसी बीकर में डाल दो। क्या डाला आपने? एक बीकर लिया, ग्लास टम्बलर लिया, उसमें आपने आधा कप पानी डाला, और साथ में 1 स्पून फुल जो है वो किसका डाल दिया? कॉपर सल्फेट का डाल दिया। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड्स टू द सोल्यूशन, और उसमें थोड़े से ड्रॉप्स, बूंदें किसकी डाल दी? क्या नाम है? dilute सल्फ्यूरिक एसिड की उसमें डाल दी। अब आपके पास कौन कौन आ गया? ग्लास टम्बलर में क्या क्या डाल दिया आपने? पानी डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, और कुछ थोड़े से ड्रॉप्स किसके डाल दिए? सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए। यू शुड गेट, आपको जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो शीशे का गिलास है उसमें कलर जो बनेगा, सोल्यूशन जो नई चीज़ बन रही है, उस सोल्यूशन का जो कलर होगा वो कौन सा कलर होगा? ब्लू कलर्ड सोल्यूशन जो है वो आपको मिलेगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन, आपने जो ये सोल्यूशन बनाया है इसको थोड़ा सा आप अलग सेव करके रख लो। टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बोतल, जहाँ तो उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के रख दो, जहाँ एक छोटी ग्लास बोतल में अलग से रख दो थोड़ा सा। ओके। ड्रॉप अ नेल, उसके बीच में जो पीछे थोड़ा सा आपने जो निकाला है, पीछे जो रह गया है उसके बीच में नेल होता है, आपको पता है, किल बोलते हैं। नेल इसमें डालो। और ए यूज सेविंग ब्लेड, जो ऐसा ब्लेड जिसका आपने इस्तेमाल कर दिया गया हो, आप उसको डाल दो। चाहे आप एक नेल को डालो, चाहे सेविंग ब्लेड को डाल दो। किस में? जो आपने ग्लास टम्बलर लिया है, जो सोल्यूशन पीछे बच गया हुआ है, उसमें डालना है। इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन वेट फॉर हाफ एन हावर और सो, और डालने के बाद में आधा, जहाँ आधे घंटे से ज़्यादा है उसका वेट करो उसमें डाल के रखने के बाद। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन, अब आप सोल्यूशन को दोबारा देखो, क्या अभी भी वो ब्लू है? कंपेयर इट विद द सोल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन, जो आपने सैम्पल सोल्यूशन अलग से बोतल में डाला है उसका कलर देखो, और जो इस ग्लास के बीच में जो सोल्यूशन रह गया है थोड़ा सा, तो जिसके बीच में आपने नेल्स डाला है या ब्लेड डाला हुआ है, तो अब इनके कलर को चेक करो कि क्या दोनों के सेम हैं। तो चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ड्यू टू द रिएक्शंस विद आयरन, और जो कलर है सोल्यूशन का वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। और चेंज किस वजह से हुआ है? ये जो आयरन ने रिएक्शन की है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, आयरन की रिएक्शन हुई है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, और कलर चेंज हो गया है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, आपने क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कोई कलर में चेंजेस आया है, तो आप आंसर क्या दोगे? यस, कलर में चेंज आ गया है। टेक आउट द नेल, आप बाहर निकाल दो, जो आपने नेल या ब्लेड डाला हो उसको बाहर निकालो। हैज़ इट चेंज्ड इन एनी वे, हैज़ इट चेंज्ड, जो आपने बाहर निकाला, जहाँ नेल डाला था वो बाहर निकालो, जहाँ यदि ब्लेड डाला है उसको बाहर निकाल के देखो उसमें कोई चेंजेस आई है क्या? सोल्यूशन में जो चेंज आया है, अब आपसे पूछ रहा है जो आपने नेल और जो कलर ब्लेड डाला है क्या उसके बीच में भी कोई चेंजेस आई है? द चेंजेस दैट यू नोटिस
आपने उसके ऊपर भी चेंज देखी है, उसका रंग भी चेंज हो गया है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो चेंजेस आई है वो किस वजह से आई है, जो रिएक्शन हुई है कॉपर सल्फेट की और आयरन की आपस में जो रिएक्शन हुई है उसकी वजह से, उसके आयरन के ऊपर भी जो नेल डाला है उसके ऊपर भी, जब ब्लेड डाला है उसके ऊपर भी चेंज आया है, और जो सोल्यूशन का जो कलर है उसमें भी चेंज आया है। द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। अब कौन सा कलर बन गया है सोल्यूशन का, नया कलर जो बन गया है वो कौन सा बन गया है, ग्रीन कलर बन गया है, इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब आपके पास पहले, आपको पता है आपने पहले क्या डाला था, कॉपर सल्फेट डाला था, और कॉपर सल्फेट पानी में डाला था और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के थोड़े से ड्रॉप डाले थे, और कलर जो सोल्यूशन बना था उसका कलर था उस समय ब्लू। लेकिन जैसे ही आपने लोहे का कील डाला, जहाँ ब्लेड डाला, और उसके बाद में आफ्टर सम ड्यूरेशन, थोड़ी देर के बाद आपने ये देखा कि जो ब्लू कलर था वो ग्रीन में चेंज हो गया, इज ड्यू टू द फॉर्मेशन। और ये जो ग्रीन कलर बना है ये किसकी वजह से बना है, एक आपके पास एक नया केमिकल बन गया है, उस केमिकल का नाम क्या आ गया है, आयरन सल्फेट, और वो एक न्यू सबस्टेंस है, आयरन सल्फेट बन गया है, तभी जो है वो कलर चेंज हो गया है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, आयरन नेल के ऊपर कौन सा कलर बन गया है, उसका कलर कैसा बन गया है, कील जो बाहर आपने निकाला उसका कलर जो है वो ब्राउन बन गया है, ब्राउन बन गया है। आयरन नेल इज कॉपर एंड अदर जो है वो न्यू सबस्टेंस। दो तरह की न्यू सबस्टेंस बन गई, एक तो जो सोल्यूशन था वो ग्रीन बन गया, और साथ में जो आपने नेल उसमें डाला था, जब उसको बाहर निकाला उसमें भी उसका कलर भी चेंज हो गया, वो ब्राउन कलर का बन गया, और उसके ऊपर जो है डिपॉजिट होता है बैठना, उसके ऊपर बैठ गया, कौन बैठ गया, कॉपर उसके ऊपर बैठ गया, जो आपने आयरन का नेल डाला था उसके ऊपर कॉपर बैठ गया, और तभी उसका रंग जो है वो कौन सा बन गया, ब्राउन बन गया। अनदर न्यू सबस्टेंस, दो तरह की न्यू सबस्टेंसेस बन गए अभी आपने देखा। वी कैन राइट, अब हमने इसकी रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन, ये रिएक्शन फॉर्म है नीचे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिसका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कह रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपको पता है इसमें क्या क्या है, पानी है, कॉपर सल्फेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें जब आपने नेल डाला, नेल मतलब लोहे का, जो लोहे वाली चीज़ डाली, चाहे ब्लेड डाला चाहे नेल डाला, वो आयरन है, और इसने आपको इम्प्लाइज, एरो को क्या बोलना है, इम्प्लाइज बोलो, जहाँ बिकम्स बोलो, तो क्या बन जाता है जब ये दोनों ऐड हो जाते हैं, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन जाता है, और कलर इसका कौन सा बन गया, ग्रीन। और प्लस एक और चीज़, जो कॉपर आपने, कॉपर किसके ऊपर बैठ गई, ब्राउन डिपॉजिट, और उसके ऊपर जो आयरन आपने डाला उसके ऊपर कॉपर बैठ गया, ये चीज़ आपको न्यू, दो चीज़ें नई मिल गई हैं, एक आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का है, एक कॉपर जो है वो आयरन के ऊपर बैठ गया जो ब्राउन डिपॉजिट है, कॉपर ब्राउन डिपॉजिट है। तो ये थी आपकी एक्टिविटी 6.7, जिसे आपने अच्छी तरह से समझना है और फिर इसको बार बार रीड करना है। एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट ए टीस्पूनफुल ऑफ वेनिगर इन ए टेस्ट ट्यूब। बच्चे वेनिगर आपने पीछे भी पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, वेनिगर का जो केमिकल नेम है इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो आपने एक वेनिगर का फुल स्पून लिया और टेस्ट ट्यूब में, इन टेस्ट ट्यूब में लेना है उसको, और उसके बीच में हाथ से थंब और जो वो फिंगर से जितनी सी आप कोई चीज़ पकड़ते हो, जैसे आप नमक पकड़ते हो थंब और फिंगर से, उसे पिंच कहते हैं। ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा उसमें डालो, ठीक है। किस में डालना है बेकिंग सोडा, जो टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला है, वेनिगर डाला है, उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा एक पिंच डालो। यू वुड हेयर ए हिसिंग साउंड, जैसे ही आप उस ये सुनोगे टेस्ट ट्यूब में, जब आपने ये जो बेकिंग सोडा डाला और एक आवाज़ आने लगी उसमें से, हिस की आवाज़ आना, जैसे कुकर में सीटी बजती है ना, उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है कुकर वाले की, लेकिन इसमें से भी आवाज़ जो है वो हिसिंग साउंड जो है वो शुरू हो जाती है। एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस,
और गैस के बबल्स जो गोल गोल पानी के बीच में जो गोल गोल चीज़ें बनती हैं जिसे बबल बोलते हैं, वो भी साथ साथ बाहर कमिंग आउट उस टेस्ट ट्यूब से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। पास दिस गैस, इस गैस को अब आपने कहाँ पास करना है? थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। फ्रेशली मतलब लाइम वाटर, लाइम हो गया चूना, चूने वाला पानी जो उसी समय आपने चूना बनाया होगा, चूने वाला पानी, उसमें ये वाली गैस डाल दो। ये डालनी कैसे है? ये आपने इन्होंने ऑपरेटर सेट किए होंगे, आगे आपको बताएंगे कि कैसे पास होगी ये गैस। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर? अब आपसे कह रहा है ये जो लाइम वाटर में जब आपने गैस डाली तो बताओ लाइम वाटर में क्या क्या हुआ होगा। नीचे द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब में क्या बदलाव आया? वेनिगर, इधर ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, वेनिगर का नाम एसिटिक एसिड होता है, और प्लस बेकिंग सोडा उसमें डाला। बेकिंग सोडा का भी केमिकल नाम आपने याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इन दोनों को आपने ऐड किया और एरो को आपने कैसे पढ़ना है? बिकम्स। एरो को क्या पढ़ना है? बिकम्स। जब ये दोनों ऐड होते हैं तो मिलता क्या है? बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और अदर सब्सटेंसेस निकलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। अब आप अभी पीछे इन्होंने कहा था ये जो गैस बन रही है जिसके आपने बबल देखे, तो ये गैस पास कर दो। ये किस में डाल दो? ये जो गैस है ये डाल देनी है आपने लाइम वाटर में। तो अब किसके बीच में रिएक्शन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसे देखो कैसे पास करना है। ये जो सेटअप टू पास गैस थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर में कैसे गैस पास कर रहे हैं ये आपने ऑपरेटर्स ध्यान से देख लो। ऊपर से उसको बिल्कुल बंद किया है, सिर्फ पाइप को ही अंदर जाने दिया गया है और वो वाली गैस जो है वो निकल के लाइम वाटर में चले गई। अब नीचे रिएक्शन देखो क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CO2 है, और लाइम वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो CO ब्रैकेट OH2 है। अब जब ये दोनों जो है वो ऐड हो गए हैं और इम्प्लाइज बिकम्स, एरो को क्या पढ़ते हैं? इम्प्लाइज पढ़ो जहाँ बिकम्स पढ़ो, क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है प्लस वाटर। ये दो चीज़ें जो है वो आपको आगे मिल जाएंगी। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड किस में गई? थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर में गया तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इज फॉर्म्ड। ये बच्चे आपने जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन प्रोडक्ट का जो है वो नाम याद रखना है। ये जो नया प्रोडक्ट बना है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसका केमिकल फार्मूला भी याद रखना है। एंड वाटर H2O। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास हो गई तो क्या मिल गया आपको? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। देखो कौन सा रंग हो गया लाइम वाटर का? बिल्कुल दूध की तरह वाइट, बिल्कुल वाइट दूध की तरह रंग बन गया। बच्चे आपने इसका कलर भी याद रखना है और जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसका नाम भी याद रखना है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। आज से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का जब भी आपको टेस्ट कहा जाए कि क्या जे पूछा जाए आपको कि ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो फिर आपने लाइम वाटर वाला टेस्ट करके हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्टैंडर्ड टेस्ट हमेशा याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा लाइम वाटर को कौन सा कलर बना देती है? मिल्की कलर बना देती है। तो यू विल यूज़ इट इन द चैप्टर नंबर 10। हमने जेज वाला जो इसका इस्तेमाल, ये जो टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल चैप्टर नंबर 10 में जब हम पढ़ेंगे उसमें इसका इस्तेमाल देखेंगे। टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट, वो हवा जो हम सांस के द्वारा बाहर फेंकते हैं, हम सांस लेते हैं ना, तो जो हवा हम बाहर फेंकते हैं ब्रीथ आउट होता है, सांस के द्वारा बाहर फेंकना। इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और वो सबसे ज़्यादा उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हवा हम बाहर फेंकते हैं जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं। इन एक्टिविटीज 6.7 and 6.8 you saw that in each change one or more new substances are formed. In activity 6.6 the S was new substance formed when magnesium was burned in air. In activity 6.7 the reaction of copper sulfate with iron produce iron sulfate and copper.
both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron in activity 6.8. Vinegar and baking soda together produce carbon dioxide, which turned lime water milky. You can name new substances formed in this reaction. तो बच्चे जितनी भी आपने एक्टिविटी पढ़ी है, ये उन्हीं एक्टिविटी के जो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका नाम इन्होंने आपको दोबारा से बताया है. अब आपने व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज ए केमिकल चेंज, ये उसका आंसर है. ए चेंज एक ऐसा बदलाव इन विच वन और मोर, एक जहाँ एक से ज़्यादा न्यू सबस्टेंसेस बनते हैं, आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज. तो आपको पता होना चाहिए केमिकल चेंज क्या चीज़ है, उसका आंसर क्या है, इसे आपने याद रखना है, इसे हमेशा के लिए याद रखना है. द केमिकल चेंज इज आल्सो, ये जो केमिकल चेंज है इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं इसे. केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. आपको पता होना चाहिए ये जो केमिकल चेंजेस नहीं होंगे बच्चे, जो अब हम खाना खाते हैं वो खाना वैसा ही वैसा थोड़ी पेट में रहता है, उधर जाके उसमें केमिकल चेंजेस आती है. उसी खाने में से ब्लड बनता है, उसी खाने में से प्रोटीन निकलती है, उसी खाने में से विटामिन्स निकलती है, सारे कंपोनेंट खाने के जो है वो उधर जाके जब ये हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट होता है तो ये केमिकली चेंज हो जाती है, तभी हमारे बॉडी जो है वो हर एक बॉडी पार्ट्स जो है वो काम करता है. तो केमिकल चेंज ये जो चेंजेस होती है इसका फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारी लाइफ में. All new substances are formed as the result of the chemical changes. For example, अब chemical changes कहाँ कहाँ आती है. Digestion of food in our बॉडी, हमारे जो खाना डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, इधर भी केमिकल चेंजेस का ये एग्जांपल है. रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल, ये जो फल होते हैं उनका पकना, ये भी केमिकल चेंज है. फर्मेंटेशन, याद रखना केमिकल चेंजेस की ये एग्जांपल है. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की फर्मेंटेशन, ये भी केमिकल चेंजेस है. एक्सेट्रा हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंजेस के. ए मेडिसिन is the end product of a chain of chemical reaction. Useful new materials such as प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक है ये भी केमिकल चेंज प्रोडक्ट है. डिटर्जेंट पता है आप लोगों को, जिससे आप लोग वो वाला पाउडर जिससे कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने वाले पाउडर को डिटर्जेंट बोलते हैं. ये जो डिटर्जेंट है ये भी जो है न्यू मटेरियल बनता है आफ्टर केमिकल आर प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये चीज़ें, ये नई चीज़ें बनती हैं. इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय द स्टडिंग केमिकल चेंजेस. कहता है केमिकल चेंजेस से ही हम नई नई डिस्कवरियाँ करते हैं, नई नई चीज़ें जो हैं उनको डिस्कवर करते हैं. You have seen that one or more new substances are produced in chemical changes. Chemical changes में आपने ये देखा एक से ज़्यादा नई चीज़ें बनती हैं. In addition to new product, जो नई चीज़ें बनती हैं, the following may accompany in chemical changes. तो जब नई चीज़ बनती है उसके साथ साथ और क्या बनता है, सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है हीट भी निकलती है, लाइट भी. जब आपने मैग्नीशियम रेबन को जलाया था और वो मैग्नीशियम रेबन एक तो ऐश बन गया, साथ में क्या हो रहा था, वो ब्रिलियंट वाइट लाइट भी निकल रही थी. तो जो भी न्यू सबस्टेंस बनता है उसके साथ हीट, किसी प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, और भी रेडिएशन, लाइट की रेडिएशन कौन सी, अल्ट्रा वायलेट भी निकलती हैं. मे बी गिवन ऑफ, जहाँ ऑब्जर्व, जहाँ तो उससे बाहर, गिवन ऑफ का होता है उसमें से बाहर जाती हैं, जहाँ ऑब्जर्व्ड होती हैं, जहाँ वो इन चीज़ों को लेते भी हैं, हीट को भी लेते हैं, जहाँ लाइट को भी ले लेते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं. और जब भी न्यू सबस्टेंस बनते हैं साउंड भी प्रोड्यूस होती है किसी चीज़ में. साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड क्या होती है, आवाज़. जैसे ही आप लोग जो बम होता है, क्रैकर जिनको हमको बोलते हैं, जैसे आप आग लगाते हो तो वो दोबारा क्रैकर थोड़ी रह जाता है जब वो आवाज़ निकल जाती है ना. तो वो पूरा का पूरा बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है और आवाज़ निकल जाती है. तो न्यू सबस्टेंस बन जाता है क्रैकर ब्रस्ट होने के बाद में. अब नेक्स्ट जो है ए चेंज इन स्मेल. आपको पता है जो न्यू सबस्टेंस बनते हैं उसमें जो स्मेल भी चेंज हो जाती है और न्यू स्मेल आ जाती है. मे बी गिवन ऑफ,
ओके, कलर भी चेंज होते हैं जब न्यू सब्सटेंस बनता है। गैस में भी फॉर्म, किसी किसी न्यू सब्सटेंस में गैस भी निकलती है। तो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। यू saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood, leaves are also chemical change. In fact, burning of any substances is a chemical change. Burning is always accompanied by the production of heat. जब भी कोई चीज़ बर्न होती है उसके साथ हमेशा always मतलब अक्सर उसके साथ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो बच्चे, थैंक यू बच्चे।